हेलो, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए खूब मेहनत और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। हम आज की यह जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वह एसएससी जेई और सीपीओ के कैंडिडेट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि एसएससी जेई और सीपीओ के एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुके हैं और जितने भी सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी ने एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन तैयार किया है, सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों को सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन के विषय में नहीं जानकारी होगी कि यह क्या ऑप्शन है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन का, इसको कैसे एक्सरसाइज करना है। तो उसके विषय में हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे और क्या एग्ज़ाम डेट है यह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि एसएससी की नोटिस है आईटी सेक्शन द्वारा जारी की गई। इसका सब्जेक्ट है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन बाई कैंडिडेट फॉर द एसएससी जेई जूनियर एग्जामिनेशन एंड सब इंस्पेक्टर यानी कि सीपीओ एसआई। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट टाइम है आप यह जान लीजिए। यह 10 नवंबर 2025 से लेके 13 नवंबर 2025 तक है, यानी कि आज का लगभग एक दिन आपका समाप्त हो गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और सब इंस्पेक्टर के लिए कब से शुरू हो रहा है, यानी कि सीपीओ वाले कैंडिडेट्स जो हैं सीपीओ एसआई वाले, उनके लिए 17 नवंबर 2025 से शुरू होकर 21 नवंबर 2025 तक, यानी कि इनके लिए टोटल 4 से 5 दिन और इनके लिए 3 से 4 दिन का टाइम है। अब क्या है स्लॉट सिलेक्शन है क्या? स्लॉट सिलेक्शन यह है, कमीशन एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ चूजिंग एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट। पहले क्या होता था, जब आप फॉर्म फिल करते थे तभी आपको सिटी का प्रेफरेंस डालना पड़ता था, 3 सिटी लेती थी। अभी उसने क्या है कि सिटी के अलावा आपसे यह भी पूछ रहा है कि आप किस स्लॉट में एग्ज़ाम देंगे। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होते हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक, या फिर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का एग्ज़ाम है या 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो 1 बजे से 3 बजे तक या 3 बजे से 5 बजे तक। तो इस तरीके से एसएससी के स्लॉट्स रहते हैं, तो उस स्लॉट्स को चुनना होता है। तो अब क्या है, एसएससी आपको सीटी भी दे रही है चुनने का मौका और स्लॉट भी दे रही है। इससे खासकर स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं या उनका सेंटर रिमोट लोकेशन पे है, तो उनके लिए इसमें फ़ायदा होने वाला है। कैसे? वो स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे कि नहीं हमको इस स्लॉट में एग्ज़ाम देना है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह स्लॉट आप सेलेक्ट कर लिए तुरंत का तुरंत आपको अलॉट ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। तो यह क्या है, यह एक फैसिलिटी है, यह फैसिलिटी है एसएससी ने दी है। फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी, इसको प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, द कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन दी कैंडिडेट पोर्टल। इसके लिए जो कैंडिडेट हैं वो अपने एसएससी की वेबसाइट पर जाके, यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर जाके कैंडिडेट पोर्टल पर इनको लॉगिन करना होगा। और उसके लिए क्या है कि स्लॉट सिलेक्शन ऑप्शन आएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसका भी एक लाइव वीडियो बना देंगे कि कैसे स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, यह मैंने डेट पहले ही बता दिया है। फिर आगे क्या कहता है कि कैंडिडेट्स में नोट दैट ऑप्शन वंस सबमिटेड, यानी कि आप एक बार जो ऑप्शन सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, और वह जो सबमिट किया है ऑप्शन आपने वह फाइनल ऑप्शन माना जाएगा। फिर चौथा क्या है कि स्लॉट सिलेक्शन ऑप्शन जो कैंडिडेट नहीं किए हैं या जो नहीं कर पाते हैं 10 से 13 तारीख के बीच में या 17 से 21 तारीख के बीच में सीपीओ एसआई वाले कैंडिडेट, उनके लिए क्या है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और जहां जनरेट करेगा वहां उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यह फाइनल है और बाइंडिंग भी है, मतलब कि यह बाध्यकारी है। तो यह देखिए स्लॉट सिलेक्शन है, यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर अगर हम बात करें आज जो नोटिस आई है एग्ज़ाम डेट के संबंध में, तो देखिए एग्जामिनेशन इस तरीके से आपके शेड्यूल हैं। जूनियर इंजीनियर जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की कंबाइन है, यह पेपर 1 होगा। यह 3 तारीख से 6 दिसंबर 2025 के बीच में होगा, यानी कि अगर हम आज से बात करें तो लगभग 29 से 30 दिन, 1 महीना बाकी है। फिर दूसरा जो
सीपीओ एसआई का है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड दिल्ली पुलिस का। वह 9 से 12 दिसंबर 2025 तक है, तो यह भी लगभग 1 महीने ही है। तो और इसके साथ एसएससी ने यह भी नोटिस दिया है कि जो कैंडिडेट फॉर्म वगैरह फिल किए हैं वो एसएससी की वेबसाइट रेगुलर अपडेट कर लें। और अगर कुछ भी डाउट रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में क्वेश्चन डालिए, हम निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं अगर उनको नहीं जानकारी है तो आप उनको क्या है यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी हो पाए।